बीते मंगलवार को जब अमेरिकी फौज ने यमन में एक घातक हवाई हमले को अंजाम दिया तो इसमें 70 लोगों की मौत हुई और दावा किया गया कि अमेरिकी हमले में ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदारान-ए-इस्लाम के एक सीनियर फील्ड कमांडर की भी मौत हुई है। यमन की सरकार ने यह दावा किया और मामले पर संवेदना जताई, लेकिन अब यह दावा झूठा साबित हो गया है। जी हाँ, इस मामले में खुद ईरानी मीडिया का बयान सामने आया है। ईरानी मीडिया ने साफ करते हुए कहा कि हमले में उनके किसी भी नागरिक की मौत नहीं हुई है। ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी के मुताबिक यमन की सरकार का दावा गलत है और इस हमले में उनके एक भी नागरिक या एक भी कमांडर का बाल भी बांका नहीं हुआ है। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने कहा, यमन में ईरानी सेना की शहादत के बारे में जारी की गई रिपोर्ट सही नहीं है। तस्नीम के रिपोर्टर द्वारा की गई फॉलोअप रिपोर्ट से पता चलता है कि यह दावा झूठा है और यमन में कोई भी ईरानी शहीद नहीं हुआ है। एजेंसी ने कहा कि यह झूठा दावा पश्चिम एशिया में ईरान विरोधी मानसिकता को बल देने के लिए किया गया और ऐसे दावों से खित्ते यानी क्षेत्र में तनाव बढ़ता है। एजेंसी ने साफ करते हुए कहा कि हूती विद्रोही अमेरिकी फौज से स्वतंत्र रूप से लड़ रहे हैं और ईरान या ईरान की फोर्स भी उनका कोई समर्थन नहीं कर रही है और ना ही वे उनका साथ देते हैं। उनके साथ कोई संपर्क नहीं है। अमेरिका ने जब यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की तो कहा गया कि इलाके में भीषण तबाही हुई है। इसमें कई इमारतें जमींदोज हुई और 70 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में आईआरजीसी के सीनियर फील्ड कमांडर भी शामिल थे। ये जानकारी खुद यमन के सूचना मंत्री मुअम्मर अल एरियावी ने दी थी। लेकिन अब जब ईरान ने उनके कमांडर की मौत की बात से इनकार किया है तो इससे यमन के मंत्री की बात झूठी साबित हो गई है। जानकारी के लिए बता दें कि यमन में दो हुकूमतें हैं, एक जो यमन गणराज्य की सरकार है और दूसरी हूती विद्रोहियों की। यह दावा यमनी सरकार की ओर से किया गया है। कहा जाता है कि यमनी सरकार सऊदी अरब की कट्टर समर्थक है। यही कारण है कि जब हूती विद्रोहियों ने मुल्क में गृह युद्ध छेड़ा तब सऊदी से भी हूती लड़ाकों का टकराव हुआ। यमन में हूती विद्रोहियों और अमेरिकी सेना के बीच लड़ाई तेज हो रही है, जिसकी वजह से अमेरिकी फौज कई बार हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर बमबारी कर चुकी है और संभव है कि आगे भी करेगी। हालांकि दूसरी ओर हूती विद्रोही भी सीना तान कर अमेरिका का मुकाबला कर रहे हैं। हाल ही में हूती विद्रोहियों ने एक साथ 3 जगह पर हमले किए। सबसे पहले उन्होंने अमेरिका के एक जासूसी ड्रोन को मार गिराया जो अमेरिका और इसराइल के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहा था। यह ड्रोन सादा प्रांत में नाकाम किया गया। इसके बाद हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में मिसाइलों से अमेरिकी विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस हैरी ट्रूमैन और उसके साथ अन्य युद्धपोतों को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, हूतियों ने इसराइल की राजधानी तेल अवीव में भी ड्रोन हमले किए। अमेरिका और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच जोरदार तनाव है। अमेरिकी नौसेना लाल सागर से हूती विद्रोहियों पर लगातार निशाना साधे हुए है और ताबड़तोड़ हमले कर रही है। वहीं हूती विद्रोही भी अमेरिकी फौज पर हमला करके मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन ये विद्रोही सिर्फ अमेरिका से ही नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि वे इसराइल पर भी हमले कर रहे हैं। इसी कड़ी में हूतियों ने राजधानी तेल अवीव में इसराइल के मिलिट्री बेसों पर हमला किया है। हूती विद्रोहियों ने इस हमले के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभियान फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में चलाया गया। हूतियों के सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने समूह के अल मसीरा टीवी पर एक बयान में कहा, यमन के ड्रोन बलों ने इसराइल के कब्जे वाले याफा क्षेत्र में एक इसराइली मिलिट्री बेस को याफा टाइप ड्रोन से निशाना बनाया। जब तक इसराइली हमले बंद नहीं हो जाते और गजा पट्टी पर नाकाबंदी नहीं हट जाती, तब तक हमारे बल उत्पीड़ित फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में अपने कर्तव्यों का पालन करना जारी रखेंगे। याह्या सारी ने इस बात पर जोर दिया कि ऑपरेशन फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में चलाया गया था। यह हमला उन मासूम फिलिस्तीनियों के लिए किया गया जो गजा पट्टी में भीषण नरसंहार का सामना कर रहे थे। यह हमला उन लोगों के लिए किया गया जो गजा में इसराइली हमलों का सामना कर रहे थे और हमलों का सामना करते करते वो मारे गए। याह्या सारी ने यह भी कहा कि एक अमेरिकी जायंट शार्क F-360 ड्रोन जो अमेरिका और इसराइल के लिए खुफिया जानकारी जुटा रहा था, उसे यमन के सादा में अलग हमले में हूतियों की वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा मार गिराया गया।
हूतियों के इस हमले की जिम्मेदारी लेने से पहले इसराइल ने कहा था कि उन्होंने दक्षिण में अरावा क्षेत्र में ऊपर पूर्व से एक ड्रोन को रोका था। जनवरी में गजा में युद्ध विराम और कैदी विनिमय समझौते के बाद इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने के बाद पिछले महीने तेल अवीव द्वारा युद्ध विराम तोड़ने के बाद हूतियों ने इसराइल को निशाना बनाना फिर से शुरू कर दिया। मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ रहा है और कब थमेगा ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन बीते साल पहले इसराइल हमास और हिजबुल्लाह के बीच जंग होना, इसके बाद अमेरिका का यमन पर आक्रमण करना इलाके में गंभीर तनाव की स्थिति को दर्शाता है और इस तनाव का ही नतीजा है कि इस्राएली हमलों से 50,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हालांकि गजा में सरकारी आंकड़े बताते हैं कि मृतकों की संख्या 61,700 हो सकती है, क्योंकि कई लोग लंबे वक्त से लापता हैं और कहा जा रहा है कि वे हमले के कारण मारे गए होंगे। बहरहाल हूती विद्रोहियों के ड्रोन अटैक का जवाब इसराइल किस तरीके से देता है, ये देखना अहम होगा। अमेरिका इन दिनों हूती विद्रोहियों पर कहर बरपा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया है कि उन्होंने हूतियों पर बमबारी की है। वीडियो में दावा किया गया है कि कैसे 25 सेकंड में ही हूती विद्रोहियों के एक गुट को खत्म कर दिया गया। राजनीतिक और रणनीतिक लिहाज से यह वीडियो काफी मायने रखता है। हूती विद्रोहियों ने आंकड़े जारी करते हुए बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल शुरू होने के बाद से ही अमेरिकी हमलों में कम से कम 67 लोग मारे गए हैं। हालांकि वास्तविक संख्या ज्यादा हो सकती है। ट्रंप द्वारा शेयर किए गए वीडियो में क्या है? डोनाल्ड ट्रंप के वीडियो में देखा जा सकता है कि कई लोग गोलाकार बनाकर खड़े हैं। इसके बाद अचानक विस्फोट होता है। तेज चमक के बाद पूरा इलाका धुएं और धूल के गुबार में समा जाता है। इसके बाद वीडियो जूम आउट होता है और बड़ा इलाका इस धुएं की गिरफ्त में दिखाई देता है। इसमें 2 गाड़ियां भी दिखाई देती हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इन गाड़ियों का इस्तेमाल हमले के लिए किया गया होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ये हूती हमले की साजिश के लिए इकट्ठा हुए थे। अब हूती कोई हमला नहीं कर पाएंगे। अब वे हमारा शिप नहीं डुबो सकते। अमेरिकी हमले पर हूती विद्रोहियों ने क्या कहा? हूती विद्रोहियों ने अब तक अपने किसी भी नेता की मौत की बात स्वीकार नहीं की है। उधर अमेरिका ने भी किसी भी मारे गए विद्रोही नेता का नाम उजागर नहीं किया है। हालांकि ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के लीक होने पर यह जानकारी सामने आई है कि विद्रोहियों के मिसाइल बम से एक नेता को निशाना बनाया गया था। डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर उठ रहे हैं सवाल। इस बीच सोशल मीडिया पर कई ऐसी तस्वीरें तैरने लगी है जिसमें यह दावा किया गया है कि ट्रंप प्रशासन ने ईद उल फितर मनाते आम यमनी लोगों पर बम बरसाए हैं। अपनी बात को साबित करने के लिए लोग कई तस्वीरें भी जारी कर रहे हैं, जिसमें लोग वैसे ही खड़े नजर आ रहे हैं जैसा कुछ ट्रंप के शेयर किए गए वीडियो में नजर आ रहा है। क्या इससे ये मान लिया जाए कि ट्रंप प्रशासन ने यमन के निर्दोष लोगों पर बमबारी कर दी और उनकी जान ले ली? हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत अब तक सामने नहीं आया है। मामले को लेकर हूती विद्रोहियों की तरफ से भी कोई बयान अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन इतना तो तय है कि ट्रंप अब हूतियों को कमजोर करने के इरादे से किसी भी हद तक जाने से नहीं हिचक रहे हैं। ये बताते चलें कि लाल सागर में हूती जहाजों को निशाना बना रहे थे। हमास का समर्थन करने के लिए हूती इजराइल और अमेरिका के जहाजों को ज्यादा निशाना बना रहे थे। इसी का जवाब देते हुए अमेरिका ने हूतियों के ठिकानों को तबाह कर दिया। ये तो जगजाहिर है कि हूतियों को ईरान से समर्थन मिलता है। जानकारों का कहना है कि ये हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम का एक जवाब है। व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया है कि इन हमलों से ईरान कमजोर हो गया है। हालांकि अब देखना है अमेरिका के इन ताजा हमलों के बाद हूतियों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।